हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल या ठोस में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है उन्हीं के बारे में, यानी कि जो है निविड़ संकुलन के बारे में आज हम लोग जो है इस लेक्चर में जो है सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो टॉपिक का पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं कि जो है क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन आज हम लोग जो है इन्हीं के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे और इस सेशन में सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक ना, तो जो है इनको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक, तो हम करते क्या हैं, आपको हम 1 kg चना देते हैं। ठीक ना, 1 kg आपको हम क्या कर रहे हैं, चना दे रहे हैं। 1 kg चना दे रहे हैं। ठीक ना, और 1 kg चना को आपको क्या करना है, साथ ही साथ हम आपको क्या कर रहे हैं, एक डब्बा भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक डब्बा भी आपको हम साथ साथ दे रहे हैं। ठीक ना, और इस डब्बा में जो आपको 1 kg चना दिया गया है इसमें आपको फुल भर देना है, यानी 1 kg चना इसमें आपको डाल देनी है। ठीक ना, आप जैसे ही आप इसको जो है 1 kg इसमें जब चना को डाल दीजिएगा तो डालने के बाद इस प्रकार से इसमें जो है चना भर जाएगी। अब मान लीजिए कि 900 ग्राम जो है आपका चना इसमें डला चुका है। 100 ग्राम चना और आपके पास बच गया। 100 ग्राम चना जो है आपके पास और बच गया। ठीक ना, और यह 100 ग्राम चना को रखने के लिए अलग डब्बा का तो इस्तेमाल नहीं करना है, यही डब्बा में हमको इसको एडजस्ट करना है, इसी में डालना है, इसी में रखना है। तो इसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डब्बा को हिलाएंगे डोलाएंगे। हिलाने डोलाने के बाद जो है इसमें क्या होगा, कुछ न कुछ जगह बन जाएगा और ये जो आपका 100 ग्राम जो चना बचा हुआ इसमें आराम से अट जाएगा। ठीक ना, तो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये वाला जो बचा हुआ था इसमें हम लोग क्या किए, इसमें और इसको अच्छा तरीक़ा से हिला डोला के इसी में रख दिए। ठीक ना, तो यही हिला डोला के रखने के बाद जो भी इसमें रिक्तियाँ था वो एकदम बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। ठीक ना, तो अब यहाँ पे जो भी अब ये संरचना आपको प्राप्त होगा इसी को निविड़ संकुलित संरचना आप बोलिएगा। ठीक ना, और ये जो प्रोसेस हम लोग अपनाए हैं इसमें डालने का चना को, उसी जो है प्रोसेस को हम लोग निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक ना, तो इसको हम लोग जो है ये एग्जांपल के माध्यम से आप नहीं समझ पाए तो आप देखते होंगे कि घर में ही कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में धान है। ठीक ना, एक बोरा में आप उसको डाल रहे हैं, मान लीजिए कि जो है एक्स्ट्रा जो है 1 kg 1.5 kg के लमसम आपके पास बच गया, तो आप क्या करते हैं, उसको फेंक नहीं देते हैं ना, उसी बोरी में आप क्या करते हैं, उसको फिर बढ़िया से एडजस्ट कर देते हैं, हिला डोला के फिर वह जो बचा हुआ है उसी में दबा दबा के क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक, तो वहाँ पे दबा दबा के जो रख रहे हैं उनसे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो रिक्त स्थान है बहुत ही कम हो रहा है। ठीक ना, तो वह रिक्त स्थान बहुत ही कम होगा, तो जो भी आपका बचा हुआ होगा वो क्या होगा, आसानी से उसमें अट जाएगा। तो वहाँ पे जो हम लोग प्रोसेस अपना रहे हैं वही प्रोसेस को हम लोग निविड़ संकुलन कहते हैं, यानी क्लोज पैकिंग कहते हैं। यानी जो इसमें कणों की जो व्यवस्था होता है एकदम सटा सटा हुआ होगा, खाली जगह बहुत ही कम रहेगा। ठीक ना, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लिखने का परिभाषित करने का कोशिश करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था, अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था जिसमें रिक्तियां बहुत कम हो तो उसे निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़
संकुलन या क्लॉज पैकिंग कहते हैं ठीक ना। और हम लोग सब जानते हैं कि जो ठोस होता है उसमें रिक्तियाँ बहुत कम होता है, ठीक ना। अगर ठोस का बात करेंगे तो हम लोग सब जानते हैं कि इसमें जो कण की व्यवस्था होती है एकदम सटा सटा होता है, एकदम बहुत ही कम आपको रिक्त स्थान देखने के लिए मिलेगा। अगर रिक्त स्थान ज़्यादा हो गया तो समझ लीजिए वो कौन सा फॉर्म में चला जाएगा, द्रव्य फॉर्म में, यानी लिक्विड अवस्था में। तो हम लोग सब जानते हैं कि ठोस की जो व्यवस्था होती है इसी प्रकार से होती है, एकदम बहुत ही कम व्यवस्था, मतलब जो है कणों की जो एक कण दूसरे कण से जो सटा हुआ होता है उनके बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान यानी खाली जगह होता है। जैसे कि देखिए इस प्रकार से, ये सब क्या है, खाली जगह है। तो क्या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक ना। तो यही व्यवस्था हम लोग जो कर रहे हैं, और इसको सटा देंगे और पास पास कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत ही कम और हो जाएगा रिक्त स्थान इसमें, ठीक ना। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम लोग बोल देंगे निविड़ संकुलन, ठीक। और इस व्यवस्था करने के बाद, ऐसी व्यवस्था करने के बाद जो भी हम लोग के पास संरचना या जो भी बनावट हम लोग के पास प्राप्त होगा उनको निविड़ संकुलित संरचना बोल देंगे। क्या बोल देंगे, निविड़ संकुलित संरचना, ठीक ना, निविड़ संकुलित संरचना। अब इसमें एक नया चीज़ आपको बताएंगे अभी कि जो है एक कण जितने कण को स्पर्श करेगा, ठीक ना, तो जो संख्या आपको प्राप्त होगा उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है आगे चलते हैं। चलिए समन्वयन संख्या, समन्वय संख्या, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं उपसह संयोजक संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक ना। हम लोग निविड़ संकुलन संरचना बनाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग जो है तीन तरीका से बना सकते हैं। एक होता है वन डायमेंशन यानी एक विमीय निविड़ संकुलन, नंबर दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन, नंबर तीसरा होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। हम तीन तरीका से जो है बाबू निविड़ संकुलित कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को करना क्या है कि दो तरीका आज पढ़ेंगे और जो एक तरीका आपका बच जाएगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन, हम लोग जो है दूसरे नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक ना। तो अभी थोड़ा सा पहले यह समन्वय संख्या क्या है, उपसह संयोजक संख्या क्या है, या कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक। तो देखिए कि जितना निविड़ संकुलित करने के समय, ठीक ना, जितना एक कण दूसरे कण को स्पर्श करे, जितना भी कण को, उन्हीं संख्या को हम लोग बोल देते हैं समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या। यानी कहने का मतलब है निविड़ संकुलित संरचना में, निविड़ संकुलित संरचना में एक कण जितने कण को स्पर्श करता है, जितने कण को स्पर्श करता है उसी संख्या को समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक ना। उपसह संयोजक संख्या कहते हैं, यही इसका डिफिनीशन है, ठीक ना। ये इम्पॉर्टेंट है एकदम, भी आई है, ठीक ना।
यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न देखने के लिए मिलता है और सब्जेक्टिव टाइप का 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। अभी जो हम लोग जो है निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में जब चर्चा करेंगे या निबिड़ संकुलन करेंगे तब वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक ना। जैसे एक विमीय निबिड़ संकुलन में हम लोग कणों की जो व्यवस्था करते हैं सिर्फ एक बीमों में करते हैं, यानी कि जो है 3 अक्ष होता है आपका, सिर्फ तीनों अक्ष में एक ही अक्ष में हम लोग कण को व्यवस्थित करते हैं, सिर्फ एक पंक्ति में, ठीक ना। तो मान लीजिए कि हम लोग जो है एक पंक्ति में इस प्रकार से कण को व्यवस्थित किए हैं, इस प्रकार से संकुलित किए हैं, ठीक ना। तो संकुलित करने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक कण कितने कण को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। स्पर्श करने का मतलब होता है छूना, ठीक ना। तो आप देख रहे होंगे एक कण ये बीच वाला जो है एगो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और एक जो है इस बगल स्पर्श कर रहा है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है एगो बीच में है, एगो इस प्रकार से और दूसरा जो है इस प्रकार से। तो एक कण यहाँ से स्पर्श कर रहा है या दूसरा यहाँ। तो अब ये जो बीच वाला कण है कितना को स्पर्श किया, 2 को, एगो यहाँ से एगो यहाँ से। तो इसका समन्वय जो संख्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। अगर मान लीजिए कणों की व्यवस्था आपका इस प्रकार से है, तो अब जो है इन सब में से किन्हीं एक कण को आप ले लीजिए, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए ये वाला कण को लीजिए आप। तो ये कण जो है कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, कितना अपने अगल बगल के कण को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसका जो समन्वय संख्या हो जाएगा यानी उपसंयोजक जो संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को बाबू हम लोग बोल देते हैं, ये जो 4 आया आपका उसी को हम लोग बोल देते हैं समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या बोल देते हैं, ठीक ना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि निबिड़ संकुलित संरचना या हम लोग निबिड़ संकुलन कितना तरीका से कर सकते हैं। चलिए, तो अभी जस्ट आपको बताए हैं कि निबिड़ संकुलन करने का जो तरीका है क्या गो है, 3 गो है। एक होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, नंबर दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, नंबर तीसरा होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो तीनों को लिख देते हैं। पहला होता है निबिड़ संकुलन करने का 3 तरीका। एक होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, इसको बोल देते हैं 1 डायमेंशन यानी 1D। क्लोज पैकिंग। नंबर दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। नंबर तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसको 2D क्लोज पैकिंग बोलेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको 3D क्लोज पैकिंग बोलेंगे, ठीक ना। पहला हो गया एक विमीय निबिड़ संकुलन यानी 1D क्लोज पैकिंग बोलते हैं यानी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और नंबर दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन जिसको हम लोग 2D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। नंबर तीसरा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जिसको कि हम लोग 3D, ये बी न है, ठीक ना, ये 3D है, 3D क्लोज पैकिंग। तो अब हम लोग जो है तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। आज हम लोग जो है 1 और 2 के बारे में पढ़ लेंगे और तीसरा के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, जो आपका एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है 1D का मतलब हो गया एक डायमेंशन में रहेगा, या तो x एक्सिस में रहेगा या तो y एक्सिस में रहेगा या z एक्सिस में। आप जानते हैं ना कितना अक्ष होता है, 3 गो। ये हो गया, ये हो गया,
ये जो हॉरिजेंटल होता है इसको हम लोग जो है बोल देते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष। एक होता है आपका वाई अक्ष, जो वर्टिकल होता है, उदग्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। और जो मोटाई अंदर की ओर जो धंसा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग बोल देते हैं जेड अक्ष। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा कि हम लोग कणों की जो व्यवस्था करेंगे सिर्फ एक अक्ष में ही करेंगे, या तो एक्स एक्सिस में करेंगे तो एक्स एक्सिस में, या वाई में तो वाई में, या तो जेड में तो जेड में, ठीक है ना। किसी में भी करना है तो सिर्फ एक ही अक्ष में करना है। तो जब अब एक ही अक्ष में कणों की व्यवस्था कीजिएगा तो मान लीजिए हम लोग एक्स एक्सिस में ही करते हैं, तो इसमें कणों की जो व्यवस्था होगा इस प्रकार से, एक पंक्ति में सिर्फ कण उपस्थित होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन में। हम लोग कण को क्या करते हैं, आपस में एक पंक्ति में, एक रो में बढ़िया से उसको जो है सजा देते हैं। तो यहाँ सजाने के बाद जो भी हम लोग को संरचना प्राप्त होगा उसी को एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना या निबिड़ संकुलन बोल देंगे, ठीक ना। तो अगर इसमें आपको प्रश्न पूछता है कि जो है एक विमीय निबिड़ संकुलन का समन्वय संख्या कितना होता है, या जो है उपसंयोजक संख्या कितना होता है, तो आप जो है गौर फरमा लीजिए इसके ऊपर। तो क्या करना होगा कि आप देखिए एक कण यानी एक गोला कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, तो एक यहाँ स्पर्श कर रहा है और एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो एक गोला कितने गोले को स्पर्श किया, एक दो को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हम लोग जो है देख सकते हैं, आपका इच्छा होगा कि नहीं यहाँ पे बताइए, तो एक यहाँ हो गया, अब जो है दूसरा एक ये कण हो गया और एक ये कण हो गया, नहीं दूसरा। तो कहीं पे भी आप देखिएगा तो आपस में क्या होगा, एक कण दूसरे कण को जो स्पर्श कर रहा है वह सिर्फ दो कण को ही स्पर्श करेगा एक विमीय निबिड़ संकुलन में, ठीक ना। तो अब इसमें समन्वय संख्या पूछ दिया, समन्वयन संख्या इसका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो निबिड़ संकुलन एक विमीय आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन की ओर। बस इतना ही याद रखना, एक विमीय निबिड़ संकुलन में इसमें सिर्फ एक पंक्ति में ही कण को सजा देते हैं। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर दूसरा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। हम लोग जो है इसको निबिड़ संकुलित जो है 2 तरीका से कर सकते हैं। एक वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता है, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है, ठीक ना। तो ये 2 प्रकार का होता है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो चलिए, ये कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। इसमें जो हम लोग कणों की व्यवस्था करते हैं 2D में करते हैं, यानी 2 डायमेंशन में करते हैं। इसमें जो अक्ष होगा 2 गो होगा, क्या होगा, 2 गो होगा। एक होगा एक्स एक्सिस में और दूसरा हो जाएगा वाई एक्सिस में, ठीक ना। दोनों में हम लोग व्यवस्थित करेंगे कणों को। अब प्रश्न होगा 2D किसको बोलेंगे सर, तो 2D आप जो इस मोबाइल में हमको आप देख रहे हैं वह 2D में देख रहे हैं। वही आप अगर ऑफलाइन क्लास कर रहे होते तो आप हमको जो है 3D में देख रहे होते, आप हमको स्पर्श कर रहे होते, अनुभव हमको कर पा रहे होते, ठीक ना। तो अभी जो आप मोबाइल में देख रहे हैं 2D में देख रहे हैं हमको, ठीक ना, 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। यानी हम जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस बोर्ड पे लिखा हुआ ये सब 2D में है, 3D में नहीं है, ठीक ना। चलिए, 3D का मतलब हो जाएगा तीनों अक्ष में होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब उसको स्पष्ट नजर आएगा, ठीक। तो इस द्विविमीय में हम लोग जो है कणों की जो व्यवस्था करेंगे 2 अक्षों में करेंगे। तो 2 अक्षों में करने के बावजूद भी हम इसको 2 तरीका से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, नंबर दूसरा होता है षटकोणीय
निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जो आपका वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता है यानी क्लोज्ड पैकिंग होता है, इनमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में भी कण को रखेंगे और वाई एक्सिस में भी कण को रखेंगे। सिर्फ अंतर दोनों में यही रहेगा कि जो हम लोग वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो व्यवस्था करेंगे कणों का, उसमें क्या करना, जैसे पहला पंक्ति में 5 कण ले रहे हैं तो दूसरा पंक्ति में भी 5 कण लेंगे और एक जैसा एडजस्ट करेंगे और उसका आकार जो होगा सब समान रहेगा, कोई अंतर उसमें नहीं होगा। तो इसको समझते हैं, यानी कहने का मतलब है कि वर्गाकार जो निबिड़ संकुलन होगा उसमें कणों की व्यवस्था एक जैसा रहेगा। इस प्रकार से 5 कण लिए हैं तो दूसरे पंक्ति में भी जो कणों की संख्या होगा सेम रहेगा और कणों का जो आकार होगा वो भी समान रहेगा। इस प्रकार से, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है पहला पंक्ति जो लिए हैं ए प्रकार का है तो दूसरा भी पंक्ति जो होगा वो भी ए प्रकार का ही होगा और जब तीसरा पंक्ति का भी बात करेंगे तो वो भी ए प्रकार का ही होगा। तो इस प्रकार की जब कणों की व्यवस्था करेंगे तो यहाँ पे जो है एक वर्ग का निर्माण होगा। वर्ग का निर्माण कैसे होगा, तो अभी हम लोग जो है समन्वय संख्या के बारे में सीखे हैं कि अब हम लोग गौर करेंगे कि एक कण कितने कण को स्पर्श कर रहा है यानी छू रहा है। तो अब चलिए गौर कीजिए, तो देखिए आप इस कण को, ये वाले कण को, ये वाले कण को आप देखिए कितने गोले को स्पर्श कर रहा है यानी छू रहा है। तो आपको एक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, आपको एक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे और एक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे और एक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यानी 1 2 3 4, ठीक ना। अब इन चारों के केंद्र को मिला दीजिए, इधर 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 इधर, ठीक ना। तो आपको नज़र आएगा कि एक वर्ग का निर्माण हुआ है, ठीक ना। क्या हुआ है, एक वर्ग का निर्माण हुआ है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे समझे, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझाते हैं। इधर ये वाला फिगर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए बीच वाला कण इस प्रकार से है, ठीक, और इसका जस्ट चारों बगल कण जो है इसको स्पर्श कर रहा है। एक कण इस प्रकार से स्पर्श कर रहा है इसको और दूसरे कण जस्ट इसी के नीचे, एक कण यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और एक कण यहाँ पे स्पर्श करेगा, ठीक ना। अभी चारों का केंद्र को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं इस प्रकार से। और इस कण को मिलाने के बाद, केंद्र को मिलाने के बाद यहाँ पे जो आप संरचना देख रहे हैं वह वर्गाकार संरचना होता है। वर्गाकार संरचना बनता है। इसी कारण से जब यहाँ पे कण को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, एक ही जैसा, एक ही पंक्ति के जैसा सारे कण को व्यवस्थित करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। लेकिन एक चीज़ आपको अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन में आप क्या देखिएगा कि जैसे कि एक परत आप जो लिए हैं या एक जो लाइन आप जो व्यवस्थित किए हैं, जस्ट उसका थोड़ा सा क्या करना है, हट के दूसरा पंक्ति को व्यवस्थित कर देंगे, उसमें 1 या 2 कण को घटा देंगे। तो उस प्रकार का जब हम लोग का संरचना तैयार होगा उसी को जो है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बोल देंगे या षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोल देंगे, ठीक ना। तो उसके पास भी चलेंगे, पहले अब इसको पूरा कर लेते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन को। तो अब यहाँ पे वर्गाकार संरचना प्राप्त हो गया,
तो इसी वजह से इसको क्या बोल देंगे, वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोल देंगे। ठीक है, अगर इसी में आपको पूछ देगा कि बताइए इसमें खाली जगह कितना है और भरा हुआ जगह कितना है, तब क्या कीजिएगा। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में अगर रिक्त स्थान पूछेगा, रिक्त स्थान पूछेगा तो 47.6% होता है। ठीक ना। अगर भरा हुआ स्थान पूछेगा, यानी कि उसमें जो व्यवस्थित है एकदम कितना लबालब उसमें कण भरा हुआ है उसके बारे में पूछेगा, तो आपको बता देना है कि 52.4% होता है। ठीक ना। अगर इसका समन्वय संख्या पूछ देगा तो अभी जस्ट आपको बताएं हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, क्या कण को स्पर्श किया है, 1 2 3 4, तो इसका जो समन्वय संख्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक ना। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा करके अब मेहनत करते जाइए। ठीक ना। अब आपका जो है 12th का जो बोर्ड होने वाला है एकदम बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 6 मंथ भी बचा हुआ है। ठीक ना। तो धीरे धीरे अभी से ही हल्का हल्का आप जो है मेहनत को बढ़ाते जाइए और मूड़ी गोद के आराम से पढ़ते रहिए, तभी रिज़ल्ट जो है अच्छा आ पाएगा। ठीक ना। 90% जो है 85% आराम से जो है आप लेके आ सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में यानी ध्यान के साथ में आपको पढ़ना होगा, रेगुलर मेहनत करना होगा, आपको कुछ न कुछ पढ़ते रहना होगा। ठीक ना। चलिए अब देखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, कणों की जो व्यवस्था करेंगे अब कुछ अलग नहीं करना है, थोड़ा सा खाली अलग करना है। क्या करेंगे, पहला पंक्ति में 1 2 3 4 5 मान लीजिए 6 कण लिए। ठीक ना। दूसरा पंक्ति में क्या करेंगे, 4 कण लेंगे। मान लीजिए इस पंक्ति को ए मान लेते हैं। अब जो दूसरा पंक्ति हम लोग एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो आप इसका गर्त देख रहे हैं, पहला पंक्ति का गर्त, उसी में एडजस्ट कीजिए इस प्रकार से कण सजा दिए। अब इस परत को या इस पंक्ति को बी बोल देंगे। अब जस्ट इसी के जो है पहले वाला ए जैसे था पंक्ति, अब फिर उसको ला के रखिए, 1 2 3 4 5, एक कण और आएगा 6। अब फिर जो बी था आपका, ठीक ना, अब बी पंक्ति को ला के रखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 को कर दीजिए 5। तो अब इस प्रकार के जब कण को हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनेगा। क्या बनेगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनेगा। यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन का कहने का अर्थ है कि यहाँ पे एक जो गोला होगा वह 6 गोला को स्पर्श करेगा, और जब सब सारे केंद्र को मिलाएंगे 6 गोला का, तो एक षटकोणीय जो है षटकोण आपका जो है निर्माण होगा। इसी कारण से इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, आपको जो भी कण इसमें लेना होगा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कोनो, मान लीजिए ये वाला मान लिए, ये वाला ले लिए। अब देखिए इस गोला को कितना कण स्पर्श कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं एक कण यहाँ स्पर्श कर रहा है, नंबर दूसरा ये स्पर्श कर रहा है, नंबर तीसरा ये स्पर्श कर रहा है, नंबर चौथा ये स्पर्श कर रहा है, नंबर 5वां ये स्पर्श कर रहा है, एक छठा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। यानी कहने का मतलब है इस कण को इस प्रकार से जो है स्पर्श कर रहा है सब। एक कण इसी के ऊपर जस्ट क्या है, दूसरा कण है, एक कण यहाँ है, और एक कण जस्ट इसके नीचे में है, और एक कण जो है इसी के जस्ट इसी के जस्ट क्या है, नीचे में इस प्रकार से है, और एक कण
यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। अब सारे का केंद्र को आप मिला दीजिए। मिल गया। इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ, यहाँ, यहाँ। देखिए षटकोण बना आपका। तो षटकोण जो आपका निर्माण हो रहा है, इन्हीं कारण से यहाँ पे भी आपको मिला के दिखा देते हैं। नहीं तो बोलिएगा कि कहाँ मिला वहाँ से। इस प्रकार से इसको 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 षटकोण बना। तो इन्हीं कारण से इसका षटकोणीय निविड़ संकुलन नाम रख देते हैं, ठीक ना। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, इसको शॉर्ट में HCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCP। शॉर्ट में इसको HCP बोला जाता है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछ देगा कि बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, समन्वय संख्या कितना है, तो अब आप जो है आसानी से बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4, यानी समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कितना, सॉरी 4 नहीं होगा, 6 होगा। कितना हो जाएगा? 6 कण को स्पर्श कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 कण को स्पर्श कर रहा है, षटकोणीय बन रहा है। इसका उपसंयोजक संख्या जो होगा कितना? 6। अब वर्गाकार निविड़ संकुलन का 4, कितना? 4। तो अगर बाबू इसमें पूछ देगा आपको कि बताइए इसमें खाली जगह कितना, रिक्त स्थान कितना होता है, तो रिक्त स्थान जो होता है, रिक्त स्थान 39.6% होता है खाली जगह, यानी रिक्त स्थान। इतना संकुलित करने के बाद भी, इतना कणों को सटाने के बाद भी जो है आपका खाली पर जो रह जाता है 39.6%। और भरा हुआ जगह कितना होता है, तो भरा हुआ जगह होता है या भरा हुआ स्थान कितना हो जाएगा, तो 60.4% हो जाता है, ठीक ना। तो यही था आपका दोनों प्रकार, ठीक। तो हम लोग जो है आज क्या पढ़े, शुरू से थोड़ा सा एक बार समरी कर लें। तो हम लोग क्रिस्टल में अवयवी कणों की निविड़ संकुलन के बारे में पढ़े, ठीक ना। उसके बाद उपसंयोजक संख्या के बारे में पढ़े। उसके बाद जो है हम लोग निविड़ संकुलन हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं उनके बारे में पढ़े, जिसमें कि पहला था एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय निविड़ संकुलन, नंबर तीसरा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो जिसमें कि हम लोग 2 के बारे में पढ़ लिया आज। अब जो आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन बचा हुआ है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जो है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।